157 पेज नंबर पर 8 नंबर का एक क्वेश्चन है। 157 पेज नंबर वो क्वेश्चन आप पहले देख लीजिए। अब इधर मत देखिए कुछ भी, बस आप मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। क्या कहा है उन्होंने कि 4i 7j 8k 4i 7j 8k ऐसा दिया है। वैसा दूसरा और तीसरा भी दिया है। आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टाइसेस ए बी एंड सी। ए बी एंड सी जो वर्टाइसेस है इनके पोजीशन वेक्टर है। जैसे ये भी पॉइंट ए का है, वैसे पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों की आपको दे दी उन्होंने। इसका मतलब ये हुआ ना, आपको पॉइंट ए बी पता है 4 7 8। आपको एक्चुअली पोजीशन वेक्टर क्या उन्होंने, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर 4i 7j 8k बोलते। इसका मतलब पॉइंट ए क्या हुआ 4 7 8 हुआ। ऐसे वेक्टर बी और सी दिया है तो आपने ए बी सी निकाल लिया, ठीक है। यानी आपको तीनों पॉइंट्स पता है, जैसे ये वाला और ये वाला। पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक तरह से, बाद में सब देखना है, ठीक है। तो आपको तीन वर्टाइसेस पता है। पूछा क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। कौन से पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। द पॉइंट कौन सा देखो, पॉइंट इन विच बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर। देखो एंगल ए का बाइसेक्टर है ना, एंगल ए का बाइसेक्टर क्या करता है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ऑफ एंगल मिड्स बीसी, बीसी को मिलता है। एंगल ए का बाइसेक्टर किसे मिलता है, बीसी को। तो कहां पे मिलता है, सपोज डी में। तो आपको उसका पोजीशन वेक्टर पूछा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी यानी वेक्टर डी। क्या बोला है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दिया हुआ है और वेक्टर डी पूछा है। ये वेक्टर डी क्या है, क्या बोला हमने, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इन विच क्या बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर मिड बीसी, बीसी से मुलाकात करता है। अब एंगल ए का बाइसेक्टर बीसी को कहां मिलता है, डी में। उसका पोजीशन वेक्टर आपको पूछा है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट एंड वेक्टर डी पूछा है। अब आप बताओ, ये वेक्टर डी पूछा आपको, सवाल उन्होंने सही निकाला कैसा, ठीक है ना। तो आप बताओ, ये पॉइंट डी बीसी को डिवाइड करना है। आप ये सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हो, याद है। पॉइंट डी किसको डिवाइड कर रहा है, बीसी को। लेकिन कौन सी रेशियो में, बीसी को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। या फिर मैं सीबी लिखता हूं, सीबी पॉइंट से सीबी को डिवाइड, रेशियो कौन सा है सर, रेशियो नहीं पता, यानी सीडी बाय डीबी नहीं पता। सीडी बाय डीबी को ही रेशियो बोलते हैं। ये रेशियो है सीडी बाय डीबी, पता नहीं, लेकिन आप अच्छी तरह से देखो, पता कर सकते हो कैसे। अगर आपको ये रेशियो पता चल जाए ना, जैसे 2:3, m:1, 5:7, कुछ भी, अगर ये रेशियो पता चल जाए, कोई भी पॉइंट डी साइड बीसी को सीबी को डिवाइड कर रहा है, सपोज 5:7, तो बाय द सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन जो डिवाइड करता है पॉइंट, उसका बनेगा वेक्टर। और ये ऐसा, अब बताओ मिल गया ना वेक्टर डी। वेक्टर डी पूछा है आपको, बस वेक्टर डी निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। लेकिन आपको ये नहीं पता है रेशियो कौन सा है, तो पता है कैसे पता करेंगे, सीडी बाय डीबी ये रेशियो। 10th में एक थ्योरम पढ़े हो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर आपको याद है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसा था, ये ट्रायंगल एबीसी ऐसा लिखते थे, रे एडी बाइसेक्ट एंगल ए, रे एडी बाइसेक्ट एंगल ए। तो एंगल को बाइसेक्ट, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम CD by DB ऐसा ही लिखते थे, आप याद करो। CD by DB इक्वल टू AC by AB, यानी CD by DB इक्वल क्या लिखते थे, AC by AB। तो बताओ आपको CD by DB मिल गया, लेकिन ये तो बहुत बड़ा नाम है, AC और AB के काम करते हैं, छोटा नाम देते हैं ना। AC को अगर m नाम दूं और AB की लेंथ में, AC की लेंथ में m लेता हूं और AB की लेंथ में m लेता हूं अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो बताओ पर एसी की जगह क्या आएगा, यम और यम। तो बताओ सीडी बाय डीबी क्या होगा, सीडी बाय डीबी हो गया। यानी पॉइंट डी साइड सीबी को
कौन सी रेशियो में डिवाइड करना है? m/n बाय द सेक्शन फॉर्मूला। वेक्टर d इक्वल टू mb प्लस nc अपॉन n, मिल जाएगा आंसर। सब कुछ पता है। तो ये कंसेप्ट के हिसाब से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट डी तैयार है, यानी आपको एंगल ए का बाइसेक्टर लेना है। बोल देंगे कि वो एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी और डी पॉइंट मिल गया, ऐसा लिख देंगे हम। वो तो दिया चाहिए उन्होंने एंगल ए का बाइसेक्टर। रेशियो का सवाल उठता है। हमने यम और एन अपने में से नाम दिया, एक्चुअली वो यम और एन नहीं है। हमने एसी और बीसी को यम और एबी को यम और एन बोला। तो बताओ हमें एसी और बीसी पता ही तो नहीं है। ये एसी यानी क्या? एसी की लेंथ। एबी यानी क्या? एबी की लेंथ। बताओ एसी और एबी की लेंथ कैसे पता करेंगे? बताओ एसी की लेंथ कैसे पता करते हैं? एसी की लेंथ पता करना यानी होता है वेक्टर एसी का, वेक्टर चक्र के हिसाब से ना, वेक्टर एसी का मैग्नीट्यूड को ही हम एसी बोलते हैं। वेक्टर एसी है ना, उसके मैग्नीट्यूड को ही एसी बोलते हैं। तो पहले वेक्टर एसी का मैग्नीट्यूड निकालो, लेकिन उसके पहले आपको वेक्टर एसी निकालना पड़ेगा। कैसे? सी माइनस एसी। वैसे ही वेक्टर एबी के मैग्नीट्यूड को ही एबी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पहले वेक्टर एबी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? बी माइनस ए। तो इसलिए पहले सबके वेक्टर लिख दो। तो वो लिखते हैं वेक्टर ए बी सी बी का पोजीशन वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। वेक्टर एसी जानबूझ के निकाला। क्यों निकाला उसके कारण मैंने अभी आपको सब बता दिया। वेक्टर एसी निकाला, सी माइनस ए। वेक्टर सी, देखो वेक्टर सी माइनस ए, तो ये वाला आंसर है। वेक्टर एसी मिल गया। अब बताओ उसका मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं? कोएफिशिएंट का स्क्वायर, माइनस टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। 4 + 4 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। अब बताओ फिर वेक्टर एबी, वेक्टर एबी यानी वेक्टर बी माइनस ए, बी माइनस ए, माइनस ए तो साइन चेंज, इनका कैलकुलेशन करके इतना है। फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? कोएफिशिएंट का स्क्वायर। 4 16 16 कितना होगा? 16 16 4 36, उसका स्क्वायर रूट 6। अब हम क्या करेंगे? वेक्टर एसी के मैग्नीट्यूड को ही एसी बोलते हैं, यानी यम नाम देंगे हम अपने सहूलियत से। और वेक्टर एबी के मैग्नीट्यूड को एबी बोलते हैं, उसको क्या नाम देंगे? यम। और अब हम यूज करेंगे अपना ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ नहीं, सॉरी 10th वाला कंसेप्ट। इन ट्रायंगल एबीसी पहले ऐसा लिख देंगे, हाँ, रे एडी इज द क्या? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। रे एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ क्या? एंगल ए। और ये भी पता है सी डैश डी डैश बी, यानी वो सी डैश डी डैश बी है वो एक लाइन में। बताओ बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, 10th वाला क्या? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर रे एडी बाइसेक्टर है तो एंगल है CD by DB, 10th है ये, CD by DB इक्वल टू AC by AB, AC by AB। अब आप बताओ CD by DB इक्वल टू क्या? AC। AC को मैंने क्या नाम दिया? यम, है ना। और बताओ AB को क्या नाम दिया? यन। और एक बात बताओ, ये तो पता है ना हमें, AC का मैग्नीट्यूड यानी AC कितना है? यम है, 3 है ना। और वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड कितना है? 6 है ना। ये तो पता चल गया। ये यम और यन, ये 6 और कितना है? 3, पता तो चल गया। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं। ट्रायंगल एबीसी, रे एडी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम 10th वाला, CD by DB, AC by AB। अब बताओ मैं AC की वैल्यू यम है और AB की वैल्यू यन है, लेकिन वो भी तो आपको पता है। एक बात देखा जाए तो यम और यन भी लिखने की क्या जरूरत है? वो भी तो जरूरत नहीं है। 3:6 लेने की भी जरूरत नहीं है, 3 और 6। तो बताओ क्या है ये? CD by DB इक्वल टू ये 3 और ये 6 है ना। ये 6 है और वो 3 है। 3/6 कितना होता है? 1/2। 3/6 1/2, यानी इसका मतलब क्या होगा? CD/DB इक्वल टू 1:2। CD/DB कितना हुआ? 1:2। CD/DB। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉइंट D डिवाइड्स किसे डिवाइड करता है? पॉइंट D डिवाइड्स साइड CB। देखो मैं CB बोलूंगा तो रेशियो 1:2,
internally in the ratio 1:2. Therefore, by the section formula for internal division. अब इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, इंटरनल डिवीजन होगा इतना सब कुछ, इतना लिखा तो भी सफिशिएंट रहता है। हाँ, आपको पता है बॉक्स बनाने हम पॉइंट डी ने डिवाइड किया सेगमेंट सीबी को रेशियो 1:2। देखो अगर मैं सेगमेंट बीसी को लूंगा ना रेशियो 2:1 लिखना पड़ेगा बाय द सेक्शन फॉर्मूला। आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला, इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं वेक्टर डी, ये क्रॉस में लिखते हैं, बड़े नंबर से शुरुआत करते हैं 2c + 1b और वही नंबर कहाँ लेते हैं नीचे। बताओ 2 से c की वैल्यू पुट करो, क्या है c की वैल्यू देखो 2i + 5j + 7k, ये c की वैल्यू प्लस वेक्टर b की वैल्यू क्या है 2i + 3j + 4k अपॉन कितना है 3। 2 से मल्टीप्लाई करो 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 7 = 14, 2i + 3j + 4k अपॉन 3, 4i + 2i 6i, 10j + 3j 13j, 14 + 4 18k अपॉन 3 है ना, अपॉन 3 ऐसा सबको अलग अलग करते कितना हो गया 2i 13/3j 3 6 6 किया, ये वेक्टर बी। तो बताओ पॉइंट डी क्या होगा 2 13/3 और 6। एक्चुअली आपको पोजीशन वेक्टर ही पूछा था, उसके कोऑर्डिनेट पूछे नहीं, इसलिए ये जो पोजीशन वेक्टर है ये इसका आंसर है। तो देखो आपको क्या पूछा था, ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस दिए और एंगल ए का जो बाइसेक्टर है ये डी, इसका पोजीशन वेक्टर पूछा है। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दिया और वेक्टर डी पूछा था। कौन सा कंसेप्ट यूज किया हमने 10th वाला, कि अगर ये बाइसेक्ट करता है तो एंगल बाइसेक्ट थ्योरम CD/DB क्या होता है AC/EB। और हमने क्या किया पहले ही AC और AB निकाल के रख दिया। AC कैसे निकाला, वेक्टर AC निकाला C - A से उसका मैग्नीट्यूड यानी AC होता है, और AB कैसे निकाला, वेक्टर AB निकाला पहले उसका मैग्नीट्यूड किया तो वो AB हो गया, ठीक है। और हो गया फिर एडजस्टमेंट, ये 10th वाला थ्योरम AC और AB दोनों की वैल्यू पता है तुम्हें, और 1/2 हो गया, CD/DB 1:2 हो गया। जिसका मतलब क्या होता है पॉइंट डी डिवाइड सेगमेंट CB इंटरनली इन द रेशियो 1:2 बाय द सेक्शन फॉर्मूला। इसका वेक्टर बनाते हैं, ये क्रॉस में लिखते हैं 2c 1b और यही नंबर ऊपर, फिर ये वैल्यू पुट करो अपने आप आंसर। इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है।